Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो बहुत ही बढ़िया दमदार आज का एपिसोड था। बहुत सारी चीजें खुल गई हैं और आगे भी बहुत ड्रामा आने वाला है। तो आपने भी बहुत बढ़िया बढ़िया रिव्यूज आप अनुपमा के आज के एपिसोड के ऊपर भेजे हैं। तो चलिए फटाफट से आपके रिव्यूज सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। मैं सुचि रवि बोल रही हूँ अनुपमा के लिए। अनु ने सही कहा कि कल ऐसा ना हो कि आपकी गलतियां गुनाह जो भी वापस आए और माफी मांगते रहे और शायद आपकी माफी ना मिल पाए। ये उससे होता है, इसलिए कहते हैं ना, नेवर से नेवर। कब वक्त और हालात आपके खिलाफ हो या आपके खुद के कर्मों के वजह से, बुरा कर्मों की वजह से एक बेगुनाह को जेल में सड़ने के लिए बेचता है, वो भूखेगा। जो अच्छा करता है वो भी भुगता है, बुरा करता है वो भी भुगता है। अच्छा करने से इतना बुरा हो जाता तो बुरा करने में कितना होता हो। और एक और बात, मुझे ये राघव पर बहुत तरस है मुझे कि इतना उसके गुस्सा, उसको साइकोलॉजिकली कितना प्रेशर होगा, कितना मानसिक तौर से गुस्सा होगा ना। मतलब पागल नहीं है तो कितना है, लोगों पर मारते रहता है। उसके मारने के बजाय उन्हें तरस खा के, क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हुआ कि आप ऐसे कर रहे हो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। थोड़ा तो इंसानियत दिखा जाए। इंसानियत क्यों नहीं दिखाते? बस मौका मिलना चाहिए। हाँ, उसने बहुत से पुस्तक को फिर तोड़ फोड़ कर रहा है। क्यों कर रहा है ना? हे, शांत हो जाओ। थोड़ा उसको पानी पिलाते, कुछ शांत करने होते, बस नहीं, सीधे मारने पे लगता है। मैं जानती हूँ अन्य, मैंने गलती से वो गलती हो गई। क्या आप मारते रहते, क्या पैरों पे मारते रहता है, उसको चोट पहुंचाते हैं तो वो सही हो जाता है क्या? उसे शांत कर दो यार। शांत करने से शायद आपको सब सब चीजें आपके बच जाते। थोड़ा प्लीज। इसमें मैं कुछ दिन से वो जब अनुपमा के घर आए, वो अनुपमा को पता चलेगा कि ये सब हुआ है। अभी ईशानी के भी नहीं पता चलेगा। अभी जो कुछ ईशानी करे ना, वो ही बाकी करती थी और आज तक भी कर दिए। जो अच्छे से संस्कार अच्छे से दे बजाय फिर भी ऐसा लोग बच्चे कर देते हैं, बगावत आ जाते हैं। तो सोचो, ये पाकी जैसी बेटी हो, ऐसा ना हो किसी को भी ऐसी बेटे नहीं मिल जाए। वैसी करनी वैसे भरनी। एज यू सो यू रीप। मुझे कोई तरस नहीं आता पाकी पर। शी नीड्स टू गेट मोर, बहुत और चाहिए और मिलना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता ईशानी सिगरेट पी रही है। पता नहीं, उसके हाव भाव से मुझे नहीं लगता। मिला तो है, जरूरी नहीं वो पीती है। मुझे नहीं लगता पिए ना, वो बस भगात में ये। आई थिंक वो लड़कियों को प्रोटेक्ट कर रही है। जो मिली थी वो ऐसे कह रही है ना, वो 1 लाख वो लड़का उसका होगा। मुझे नहीं लगता ईशानी पीती है। अगर पी है तो पाकी की वजह से। मेरे मानो वो नहीं पी है। अभी देखते हैं आगे क्या होगा। पर जितनी जो बहुत प्रेशर कर रही है, इसलिए मेंटल प्रेशर बहुत होता है। आजकल बच्चे कुछ भी ना करके मेंटल प्रेशर पेरेंट्स माँ बाप नहीं देते, फिर भी ये लोग, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं कर लूंगी, ऐसी भी करते हैं। ऐसी भी करते हैं, सही हो गलत हो वैसे भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ये होते हो जाते हैं। ये थोड़ा पकड़ के फिर छोड़ना है। ज्यादा पकड़ोगे तो ऐसे ही मिल जाता है, इससे और मिल जाता है। अगर वो भाग के चले गए, किसी गलत हाथे पे वो पड़ जाते हैं। और ह्यूमन सेलिंग भी होता है, बच्चों को बेच देते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होते हैं। हमें पता नहीं है तो ऐसे मतलब ये नहीं, ये सब नहीं होता, ये होता है। यहाँ पे भी होता है। यहाँ के रूल्स इतना स्ट्रिक्ट है फिर भी ये होता है। इसलिए जो नहीं मिलता वो फ्रंट डेस्क में अनाउंस कर देते हैं
कहीं भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऐसे में और शॉप मतलब ग्रोसरी शॉप वो फ्रंट में बोल जाते, पूछते कहाँ ये सब, वो ढूँढने लगते हैं। ये होता है 5 मिनट नहीं मिलता तो तुरंत ये सब एक्शन लेते हैं। ये हो बहुत बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है बच्चों को, माँ-बाप को और बच्चों को भी। उन्हें दोस्त जैसे बात करना है, उन्हें जैसे तोहमतें लगाना नहीं, बात करना नहीं चाहिए। अगर वो बदतमीज़ करते हैं वो अलग बात है। पर इसका मतलब ये कि बहुत सारी सख्ती से ऐसे करने से ये ऐसे ही करेगी ईशानी। अभी देखते हैं पर और बहुत खुलने वाला है तो ये ऐसे ये जो इतनी सी बात के लिए इतना चलता है और ये गौतम वर्सेस आर्यन कौन पहला घर से निकल जाता है देखना है और कौन कितना कमीनापन दिखाएगा ये होगा। कहते हैं ना, चूज टू whom चूज टू बी बेटर डेविल। किसको चूज करे कितना बेटर डेविल होता है, कितना कमीनापन दिखाएगा। मुझे लगता है इस बार गौतम उल्टी गिनती पहले से शुरू हो चुकी है और शुरू होगा और मुझे लगता है आर्यन भी मैनिपुलेट करेगा राख्याति और प्रेम के खिलाफ वो जरूर करेगा। वो नहीं चाहता प्रेम यहाँ पर आए क्योंकि पूरा पैसा वो ही भूखे। हो सकता है कुछ भी करेगा वो। और मोटी बात तो कमाल है, वो तो प्लानिंग प्लॉटिंग तो माहिर है। जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, जैसे वो सोचती है तो ऐसे ऐसे ही अनुपमा करेगा। अगर प्लानिंग प्लॉटिंग करेगी तो अनुपमा तो ये लोग छुट्टी हो जाएंगे। अपनी सच्चाई उसके वही शक्ति होती है अनुपमा का। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। थैंक यू। हेलो अंजू मैम, हेलो नवीन सर, मैं अंजू मिस्त्री। आज एपिसोड की शुरुआत हुई कोठारी फैमिली के घर छोड़ने वाला ख्याति का सीन। मतलब घिसा पिटाई था एज़ यूजुअल, पता ही था कि क्या होने वाला है। मतलब जो सीरियल पता होना कि आगे क्या होने वाला वो देखने में मज़ा नहीं आता। और एक तो BTS देखो ना तो और भी बोर करता है, मालूम है कि आगे क्या होगा तो मन नहीं करता देखने का। ऐसा नहीं है कि ख्याति ने ज़िंदगी में या पूरी दुनिया में ख्याति ने ही घर छोड़ा है। अनुपमा ने भी घर छोड़ा था 2 बार, एक बार वनराज की वजह से और एक बार अनुज की वजह से। पर वो सीन कुछ और था, वो स्टोरी लाइन कुछ और थी। ये मुझे अजीब लग रही। लास्ट में जब अनुपमा ने कहा कि आप लोग अच्छा नहीं करें, मुझे वो लाइन पसंद ही नहीं आई। एकदम लाइन आई और गई, कोई इम्पैक्ट ही नहीं था। वो सीन एकदम बकवास था। और शाह फैमिली में तमाशा पाखी और ईशानी का अच्छा लगा। पता चला कि ईशानी सिगरेट पी रही है। अब क्या करेगी पाखी, ये सब कुछ उसकी वजह से तो हो रहा है। लेकिन बाकी एक लाइन अच्छी लगी कि ये इस घर में ये सब नहीं चलेगा, वरना माँ बेटी अपने रहने का बंदोबस्त कहीं और कर लो। कहाँ करेगी, कोठारी फैमिली में। अनुपमा जब ख्याति को लेके घर आई तो बा ने पूछा क्या हुआ। मतलब इस ट्रैक को जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में पूरा का पूरा सीन उड़ा दिया। अभी हम सोचेंगे कि अनुपमा ने बा को क्या जवाब दिया होगा या सबने कैसे रिएक्ट किया होगा। अभी हमारे दिमाग की बीमारी। कोठारी ख़ानदान के 2 चिराग अलग अलग जगह पे जल भी रहे हैं और अपना अपना अलग परिवार भी बना रहे हैं। मतलब फैमिली के 2 टुकड़े हो गए, एक बेटा उधर एक बेटा इधर, एक माँ के साथ एक बाप के साथ। ओके था। और मोटी बा की सोच अपनी हर गलती के लिए, अपने पुराने पाप के लिए भी वो अनुपमा को ही जिम्मेदार ठहराती है। वो कहते हैं ना, मुल्ले की दौड़ो मस्जिद तक। इस सीरियल में जिसके साथ जो भी हो, अच्छा या बुरा, सब कुछ अनुपमा की वजह से हो रहा है। नॉनसेंस। पराग ख्याति की वजह से थोड़ा दुखी था, लेकिन मोहित ने बाजी मार ली ये कह के कि पापा मुझे ना इस लड़के का थोड़ा ही पसंद नहीं आ रहा है। मतलब एकदम रूखी सूखी एक्टिंग, एकदम बेजान एक्टिंग, कोई जज्बात ही नहीं झलक रहे कि इसको बाप की पड़ी या माँ की पड़ी। अरे चलो, किसी ने भी गलत किया था, तूने भी तो प्रेम के साथ गलत किया है ना। ये मोहित जितना शक्ल से भोला दिखने की कोशिश कर रहा है ना, ये मुझे उतना ही कमीना और बकवास लग रहा है, शैतान कहीं का। लेकिन गौतम का मोहित को वार्निंग कि तू जो चाहता है वो मैं करने नहीं दूंगा। लेकिन अब मुझे गौतम के प्लान ऑफ एक्शन का इंतज़ार रहेगा। मैं चाहती हूँ कि मोहित की पोल वो खोले
और मोहित उसकी पोल खोले प्रार्थना को लेकर। मुझे बड़ा मज़ा आएगा ये सीन देखने में। यानी अब दो चोर तिजोरी की चौकीदारी करेंगे कि पहला चोर या दूसरा चोर चोरी ना कर जाए, वरना मेरा क्या होगा। ख्याति को जिस पल का इंतज़ार था वो आ गया। प्रेम ने माफ़ी भी मांगी और माँ भी बोला, गले भी लगाया। ये हुई माँ की ममता की जीत और अनुपमा और राही देख के इमोशनल हुए। ठीक ही था। मार्केट में राघव ने पराग कोठारी का चेहरा देखा, उसके मैगज़ीन्स देखे और उसके दर्द ताज़ा हो गए। अब क्या करेगा राघव? पराग और मोटीबा का क्या हाल होगा जब वो राघव को कृष्ण कुंज की रसोई में या तो कृष्ण कुंज में देखेंगे या शाह फैमिली में देखेंगे? किस तरह का रिएक्ट करेगा वो? और मोहित का खुद को राजकुमार घोषित करना, एकलौता राजकुमार। राजकुमार तो वो होता है ना जो दिल पे राज करे। दिल पे कब्जा करने वाला राजकुमार कैसे हो सकता है? मुझे तो नहीं पसंद आया। प्रेम की एक लाइन, मुझे ना लाइन ही पसंद नहीं है कि ऐसे माँ के तो पैर धो के पीने चाहिए। ये पैर धो के पीने वाली लाइन से ना मेरे को नफरत है। ऐसा लगता है कितना अनहाइजीनिक बात करता है। मतलब वो एहसान मान ले, पैर छू ले, उसके लिए कुछ कर, उसको मना खुश कर, लेकिन ये पैर धो के पीने वाली बात ना मुझको डाइजेस्ट में मुझको उल्टी ऐसा होता है। बकवास एक नंबर। ठीक है। और आज ना मैंने पहले ऑडियो रिकॉर्ड किया था लेकिन मैंने ही डिलीट कर दिया। वो सुन के मुझे ही नींद आ रही थी, ऐसा ज़बरदस्ती बोल रही थी मैं। सॉरी। अभी कल मिलते हैं। बाय बाय। कल सुना है कि राघव का सच सामने आएगा, तब क्या होगा? ओके बाय। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। चलो कम से कम अब ख्याति को जो उसको उसकी सालों की तपस्या का फल तो मिला। जो उसने प्रेम के लिए त्याग किया था वो अब प्रेम को समझ तो आया। और जब वो उसे ख्याति से वो घर से निकलने को कह रहा है तो प्रेम और राही भी घर छोड़कर जाने को मतलब इसकी ख्याति की गलती इतनी बड़ी हो गई। मैं ये नहीं कहती कि मतलब वो उसने गलती नहीं की या उसको उस वक़्त जो सही लगा उसने वो किया, लेकिन जो है अगर ज़रा सा पराग कोठारी थोड़ा सा अपने ठंडे दिमाग से सोचता तो उसको ख्याति का ये बलिदान समझ आता। पर असल में यहाँ तो ये है ना कि अगर ये सबके सब नेगेटिव खड़े हैं उसके आसपास, जितने भी कि अगर ये कोई उसको सही बात समझाने की कोशिश भी करे तो उसको समझ में आना नहीं, वो समझने ही नहीं देंगे कि भाई उसके कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसने अभी एक पहलू देखा, दूसरा पहलू वो देखना भी चाहता। तो ये आर्यन और ये मोटीबा, गौतम, ये सब के सब जो है नेगेटिव उसके आसपास उसको घेरे खड़े हैं, ताकि कहीं वो प्रेम और ख्याति अगर घर में रुक गए तो उनके सबके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। और वो घर छोड़ के चले गए हैं। और लेकिन जब अनुपमा ने ये कहा है कि आपके भी तो कुछ राज होंगे और अगर कहीं भी वो बाहर आ गए तो आपको माफ़ी नहीं मिलेगी तो कैसा रहेगा। और उस टाइम पे जो है ये मोटीबा के चेहरे पर जो हवाइयाँ उड़ी थी वो बढ़िया था, क्योंकि अब पता तो है कि उनके क्या राज हैं और राघव से वो है रिलेटेड है, ये भी सबको पता ही है। उधर ये ईशानी ने ये अपना कन्फेस कर लिया है कि ये जो है सिगरेट और वो सिगरेट उसकी है, और अब तो उसने बिल्कुल बगावत कर ही दी है। और बाकी को अब शायद अनुपमा का दर्द समझ में आए कि जो इतने सालों से करती आई है वो कितना गलत था। कहते हैं ना कि जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक हमें दूसरों का दर्द का एहसास नहीं होता। अब आया है ना ऊँट पहाड़ के नीचे,
क्योंकि अब उसको भी तो अपने कर्मों का फल मिल ही रहा है ना पाकी को। जो अपने जैसे अब तक वो अनुपमा की बेइज्जती करती आई, अनुपमा को भला बुरा कहती आई है, तो अब ईशानी कर रही है तो क्या गलत है। और आज तो बा ने कह दिया कि तेरे को तेरे कर्मों का फल मिल रहा है, और अगर तू तू और तेरी बेटियाँ ढंग से रह सके तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से निकलो और अपनी व्यवस्था कहीं और करो। बिल्कुल सही। आज तो जो उसके पाखी के पैरों तले ज़मीन खिसकी है ना, होना भी ऐसे ही चाहिए। अरे कब तक जो है, और किसी के लिए तुमने कभी किया नहीं, चलो तुमने अपने तुमने कुछ नहीं किया, तुम हाथ पैर भी नहीं लाती, तुम कोई काम, तो जबान तो अपनी मीठी रखो। जो तुम्हारे को कर रहा है, तुम्हारे सारे खर्चे उठा रहा है, उसके प्रति कम से कम एहसानमंद तो रहो। नहीं, हमें तो एहसान फरामोश बनना है, तो हम तो वही बनकर रहेंगे। सही है। और ये जब ये बाहर गेट के बाहर तो ख्याति कहती है कि आप दोनों को ले जाओ, और मैं कहीं और चली जाऊंगी, लेकिन अनुपमा उसको छोड़ती नहीं है। और अनुपमा का नेचर है भी नहीं कि वो ख्याति को कभी अकेला छोड़े, ना वो कभी छोड़ेगी। इधर राघव जो है उसमें है मार्केट में, और उसको वो पराग कोठारी की ये फ़ोटो दिखी है, तो उसको फिर अटैक सा आ गया है। और वो कहता है कि ये अच्छा आदमी नहीं है, ये बुरा आदमी है। अरे ये जो है ना, लोगों को समझ में आता नहीं है, उन्हें तुरंत रिएक्ट करना होता है बस। और ज़रा ठंडे दिमाग से सोचते, और तो वो किसी और पे थोड़ी ना अटैक करे। वो जो है वो जो बुक है, मैगज़ीन है, उस पे को वो कर रहा है टारगेट। लेकिन नहीं, लोगों को तो उस पे बस लोगों को हाथ उठाने से मतलब है, और कुछ नहीं है। और ये घर ले आए हैं, तो और उधर ये बा फिर चिल्ला रही है कि अनुपमा का है, उसकी ये लाडली नातिन ने क्या कर दिया। और ये इसने में अनुपमा ख्याति और राही और प्रेम के साथ वहाँ पहुँच गई है। लेकिन आज जिस तरह से प्रेम ने उसको ख्याति को माँ कहा है, कम से कम उसको आज अपनी एक अच्छाइयों का कुछ तो सिला मिला। और वो कहता है कि मेरी वजह से आपको घर छोड़ना पड़ा, और वहाँ फिर तब तक वो उसने शायद सब कुछ बता दिया है बा को, और बा ने भी ख्याति को समझाया, और उसने ये आरती करने के लिए उनको बुलाया है। उधर पराग भी अपने उसमें है। और ये आर्यन जो है, जिस तरह से आज पराग कोठारी को पापा कहने में हिचकिचा रहा था ना, तो उससे तो लगता है कि ये कुछ ना कुछ तो झोल है। और जब गौतम ने कहा है कि मैं तेरा प्लान सफल नहीं होने दूंगा, तो अब जब दो आस्तीन के सांप हैं, तो एक दूसरे को तो पहचानेंगे ही ना। और ये पराग भी जो है अपने कमरे में बैठा है, तो अनिल ने आके उसे संभाला है। और ठीक है, खैर अभी ऐसा कुछ खास है नहीं आज के लिए, अभी बस इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग अंजू दीदी और नवीन सर, प्रणाम। आज का एपिसोड देखा, दुख भी था सुख भी था। दुख ये था कि बोलते हैं ना कि अपने 50% तकलीफ भी आती है और 50% खुशियाँ भी आती है। 50% तकलीफ इसलिए कि पराग और मोटी बा और यहाँ तक कि आर्यन, ये सारे घर वाले लोग जिस तरह से कोठारी फैमिलीज के इस रेडियो गैस, यार एक माँ से गलती हुई है, आई न्यू इट। फैमिली में एक मेंबर से गलती हुई है, घर का बात घर पे ही ख़त्म कर देना चाहिए। और ठीक है, पराग जी की अपनी गलती है, ख्याति जी की अपनी गलती है। अब ये जो राघव कांड हुआ है, अगर ये आ गया सामने तो क्या करेंगे कोठारी फैमिलीज की? ये जो सो कॉल्ड वसुंधरा जी है, वो क्या कर सकती है? वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी।
बल्कि उन्हें ही शायद जेल पड़ जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि बाद में वो खुद भुगते। वो कहते हैं ना, जब गुनाह सामने ज्यादा आता है ना तो पैसे भी काम नहीं आते। वही वसुंधरा जी के साथ होगा। तब देखते हैं ख्याति जी के जस्टिस पहले है या आपका है। और मैं पहले भी आपको कही थी मैम कि आर्यन का नेचर खराब है। वो खुश तो हो गया कि वाह, मैं पहले से ही अगर इस घर में आ जाता, पहले ये कांड करता तो सब कुछ मिल जाता। उसे अपने माँ बाप नहीं चाहिए, उसे दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए। ये तो देख के ही समझ में आ रहा है। और जिस तरह से प्रार्थना के हस्बैंड ने तुम्हारे ये मिशन है वो कामयाब नहीं होने दूंगा, और उसने एक दूसरे के गले मिलकर थपथपाया। अपनी बहन को गले लगाने के लिए भी उसको टाइम लिमिट नहीं हुआ कि अपनी बहन को गले तो लगा लो। काफी नेचर के बाद अगर सेकंड भाई आता भी है तो कुछ ना कुछ गले लगता है, उसे बात करता है, और अपने मुंह से पापा बोल देने से पापा नहीं हो जाते वो आपके। और मैं कुठारी फैमिली से यही डिस्कस कर, मतलब मेकर से भी ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि हर सीरियल में एक डीएनए रिपोर्ट होता है। ये सीरियल में कहाँ गया डीएनए रिपोर्ट? होना चाहिए ख्याति जी का और पराग जी का कि आप ही का बच्चा है या नहीं। तब अपने समझ में आ जाता है कि ये आपका बच्चा नहीं है। और आई एम सॉरी टू से, दो 5 दिन का आया हुआ बच्चा उसे आप प्यार करने लगे, और जो सालों भर से आपके घर को चला रही है, मेहनत कर रही है, उसका अफेक्शन आपको नहीं दिखाई दिया। प्रेम को दिख गया, अनुपमा को दिख गया, राही को दिख गया। अनुपमा राही को दिख सकता है क्योंकि अनुपमा राही का भी यही रिश्ता ऐसे ही है। और कहना चाहती हूँ कि चलो, प्रेम को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो समझने लग गया कि उसकी माँ है वो। और कुर्बानियां ही देने से कुर्बानी ही मिलती है मैम। मैं भी दी हूँ। कल एचएस कम्युनिटी का जो लाइव होने वाला था 4 बजे, मैं यही बात कहने के लिए रेडी थी, और आज मैं भी यही काम कह रही हूँ कि मैंने भी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। नानी का तबीयत खराब हुआ था और इस घर में फंक्शन था, सब कुछ था। वहां जाने के लिए मैं छिटपटा रही थी कि मुझे जाने दो, मुझे मिलने दो। नहीं, यहाँ पे फंक्शन है। ससुराल फैमिली को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी समझ में आया कि ठीक है भाई, यहीं पे ध्यान देना। फिर एक बार टाइमिंग आया, उसमें भी कुर्बानी देनी पड़ी। लास्ट में जाके मुझे गुस्सा आया कि यार, जिस घर में पली हूँ, बड़ी हूँ, और उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, वो बीमार है, जाने दो, मिलने दो, बात करने दो। और बिलीव करेंगे मैम, भगवान के नाते भगवान ने, और हम लोग के आज एक सिस्टम होता है कि रात को हिचकी आना, पैर में पीछे में नीचे में तलवे में खुजली होना, ये सब जो चीज़ दिखाया सिस्टम होता है, वो जनरली है कि जो बीमार आदमी जब होता है, जब वो नेचुरली दिल से याद करता है, तो उनका बुलावा होता है कि आजा बेटा, एक बार आजा मिलने के लिए, उसके बाद तू नहीं भी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं। और मुझे संकेत हो चुका था, तभी मैंने गुस्सा किया कि अरे यार, मुझे जाने तो दो। और बिलीव नहीं करेंगे मैम, गई, जब निकलने लग गई, आधा रास्ता, खड़गपुर भी नहीं पहुंची होंगी, ट्रेन का टिकट घर आने के लिए वापस आने के लिए आ रही थी ससुराल। खड़गपुर में ही फोन आ गया कि महिमा नहीं रही। सोचे मैम, अगर मैं उस दिन नहीं निकलती तो शायद मैं दर्शन भी नहीं कर पाती। और मैंने भगवान जी से थैंक यू कहा कि थैंक यू भगवान, मुझे मिलाने के लिए। जिंदा भी मैंने मिल लिया, वही काफ़ी है। अगर मैं डेड बॉडी देखती तो शायद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, और मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। वो अंदर में गिल्ट रहता कि बच्चे जो पाल के बड़ा किया है उसे थोड़ा तो इम्पोर्टेंस दे दी। अपने माँ बाप को सब इम्पोर्टेंस देता है, बायोलॉजिकल मदर्स को सब इम्पोर्टेंस देता है, काफ़ी तक बच्चे नहीं भी देते हैं, लेकिन एक स्टेप मदर को प्यार मिलना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, उसने अपने बच्चे की कुर्बानी की, गलती है। पर मैं सारे जनता को, जो हमारे हंगर स्पिरिट में, यहाँ तक कि इंक्लूडिंग दीदी आप भी, ये बात कह रही थी कि क्या लॉजिक है। लॉजिक यही है मैम कि ना चाहकर भी आदमी को करना पड़ता है।
आज जब प्रेम को ये गलती का एहसास हुआ है, ये गलती बीमारी का बात कर कह दिया जाता, तो ख्याति जी को ये पोजीशन नहीं संभाला जाता। एंड थैंक यू अंजू दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम को देखकर। और जनरली ये प्रोग्राम में कुछ तो अच्छा दिखा रहा है अब। और कल का गौरव खन्ना का जीतना, मुझे सच में मैम 100% लगता है कि गौरव खन्ना का नहीं होगा एंट्री। हाँ, उनके नाम को अप्रोच अनुष्का पाड़िया अनुष्का पाड़िया अनुष्का पाड़िया चलेगा, पर अब उनका अफेक्शन नहीं आएगा, मतलब वो नहीं लगता। बोलने के लिए राजन साई बल खा रहे हैं, यहाँ तक कि सब को दिखाया जा रहा है। जिस दिन उनका एंट्री होगा ना, उस दिन मैं सबसे बड़े, अब बोलते हैं ना, चूरमा बनाऊंगी और बालाजी को चढ़ाऊंगी कि थैंक गॉड्स अब तो चेहरा देखने मिला। और स्पेशली राजन सर से कहना चाहती हूँ कि अब वो एंट्री करे तो बड़े बिजनेसमैन की थॉट पर करे। ये जेल वेल का जो हम लोग सुनने में आ रहा है, तो ये ऐसे में नहीं आए, एक बड़े बिजनेस टाइकून के नाम पे आए और उनका याददाश्त वापस आ जाए। जो दिखाया जा रहा है कि सुनने में आ रहा है कि याददाश्त चला जाएगा, तो प्लीज़ ऐसा ना हो। वो अनु को पहचाने, राही को पहचाने। और एक और चीज़ कहना है अंजू जी, सच में काफ़ी दिनों से मेरा मन कर रहा था बात करने का, पर नहीं कर पा रही थी। और स्पेशली अब घर में फंक्शन स्टार्टिंग होने वाला है, जून में ही बार बार आना जाना कलकत्ता चलेगा। और आपसे भी बातें करती रहूँगी, लेकिन बहुत ये शादी की तरह ही फंक्शन होता है। और ये फंक्शन इसलिए होता है मारवाड़ी में कि परोजन नहीं होगा तो बच्चों की शादी, जब आगे शादी होने वाली होगी, उसमें डबल जिम्मेदारी हो जाएगी कि पहले परोजन करो, फिर उसके बाद शादी का रस्में चालू करो। तो डबल डबल काम नहीं करना है, इसलिए मैंने कहा कि पहले ही काम चलता लेते हैं, अच्छा रहेगा कि शादी के टाइम बच्चों का जब शादी करेंगे तब उतना बर्डन नहीं रहेगा, क्योंकि दो दो बर्डन एक साथ संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड मोस्ट थैंक यू हमारी सारी बहनें, ख्याति दीदी, सबका मैं कमेंट में बोल नहीं पाती हूँ, उसके लिए माफ़ी, क्योंकि मेरा हैंड का जो उंगलीज़ है अभी भी थोड़ा टाइपिंग में बहुत दिक्कत होता है। और आप लोग को पता ही है कि मैं बहुत जनरली कमेंट भी देती हूँ, जो लाइव में लिखती हूँ वो भी मुंह से बोल के ही करती हूँ कि टाइपिंग कर नहीं पाती हूँ, कि अभी भी उंगली वैसा टाइपिंग पे नहीं गया। और एक एक टाइप करने लग जाऊँ ना तो मैं सबसे पहले हारूंगी। थैंक यू अंजू दीदी, और मुझे इस चीज़ के लिए ध्यान रखना चाहिए कि बॉडी में कितनी ताकत है उतना ही यूज़ करना चाहिए। बाय दीदी, एंड आई लव यू टू। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। मैं सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। दादी सा जो कुछ अबीरा से कह रही है वो सही कह रही है। मुझे इट मेक सेंस टू मी कि वो ये खुद थोड़े खुले आंखों से यकीन करना चाहिए रूही पे। मुझे एक डे वंस में जो रूही पर विश्वास नहीं होती, सर्वर्स पे यकीन है, बट सर्वर से रूही मिली जरिया मुझे विश्वास नहीं होता। हो सकता है उसने बदला हो और आगे भी ऐसे ही रहेगी, पर तो आंख बंद कर कर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा हर रिश्ते में एक पिंच ऑफ सॉल्ट रखना चाहिए कि किसी पर पूरी तरह विश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, वक्त और हालात आपके खिलाफ हो जाता है और वो उन्हें आप गलत नजरिया हो सकता है या गलत दिखे जा सकते हैं। इसलिए और पहले मैं नहीं चाहती थी वो, पहले दक्ष को उनके पास तीनों या भी चला जाए तो सोच रही थी, पर इट मेड सेंस टू मी कि वो दक्ष ये छोटा बच्चा है, बिकॉज आजकल इतना सब कुछ हो चुका है, तो मुझे भी थोड़ा मतलब थोड़ा लॉजिक लगा, थोड़े ठीक लगा कि वो ऐसे कह रहे हैं। और ये अ, देखो कौन कौन सरगोट रखना वो अलग बात है, पर रूही पर इतना नहीं। पर देखते हैं, पर फूफा साहब को अपनी बेटी पर नजर रखना चाहिए। ये दोनों अबीर और चारू बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। मुझे बात मन नहीं करता, पर मुझे क्यारे पर बहुत तरस आ रहा है। मुझे बहुत खराब लग रहा है कि ये बच्ची को इतना तकलीफ उठाना पड़ा इन दोनों,
और अबीर किसी के लिए भी ठीक नहीं है, वो लायक ही नहीं है। इतने खुदगर्ज, इतना धोखा कैसे कर सकता है? आई एम रियली सरप्राइज। मुझे कितना ये इतना सेंसिबल नहीं है। ये क्यों ये बच्चे, ये अभी उसने मौका दिया, उसने देखा और ज्यादातर उसने इशारा भी किया चारू को। अब सबके सामने कहना चाहिए। पहले मनीष गोयल मतलब पहले पन्नानू को बताना चाहिए, उस सुलेखा दोनों को, ये उन तीनों को पहले बताना चाहिए, फिर उनका जो अबीर की वजह से फिर झगड़ा हो जाएगा। शादी क्यों करना था? इंतजार कर लेता ना, गुस्से में रहते। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। अभी देखते हैं अरमान भी थोड़ा वो रोहित हर बार विद्या रोहित, और कोई बात करने का है ही नहीं क्या? यादें रहते हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन वो अरमान तो देख लो ना। पहले रोहित का कोट, पहले फिर उसके बाद देखते हैं अभी आगे क्या होता है। अनुपमा के ऊपर ये थे अनुपमा शो के ऊपर रिव्यूज आपके दोस्तों। तो अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के ऊपर जो रिव्यूज आपने भेजे। धन्यवाद। कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.